सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। मित्रता दिवस, फ्रेंडशिप डे। मित्र कहाँ गया कि ऐसा है कि जिसके पास हम अपने जीवन की किताब के हर पन्ने उसके साथ भाग ले सकते हैं, उसको बता सकते हैं, जहाँ हम अपना जो भी कुछ है उसको बता सकते हैं। हमें मित्र का पर सबसे बड़ी अच्छी कहानियाँ पता है सुदामा और कृष्ण की। सुदामा गरीब था लेकिन कभी स्वाभिमान नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण राजभोग भुगत रहते, सब कुछ था लेकिन कभी अभिमान नहीं किया। मित्रता में स्वाभिमान टिकाना है और अभिमान नहीं करना है। इसलिए मित्र का जो दर्जा है सभी रिश्तों से, सभी संबंधों से बहुत ऊंचा है। पति पत्नी, पिता पुत्रों, माँ बेटे, भाई बहन, इससे सबसे ज़्यादा अगर कोई संबंध है जिसका रक्त से या लहू से कोई संबंध नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा बिना कुंडली मिलाए हुआ जो संबंध है उसे मित्रता कहते हैं। और मित्रता में अपने मित्र के बारे में हमें सोचना है, उसको कभी भी उस गैर फायदा नहीं करना है। जो हमारे ऊपर उसका विश्वास है, श्रद्धा है, वो कभी हम डगमगाने नहीं देना चाहिए। तभी जाके वो मित्रता टिकती है, बनी रहती है। सबसे इसीलिए कहा गया है सबसे ऊंचा अगर कोई संबंध है जो है दुनिया में तो मित्र है। और बहुत महत्व की बात कहूँगा कि मित्र दोस्त जो है वो तो है, अपने अच्छे बुरे काम में हमेशा साथ रहता है। लेकिन उससे भी अच्छा बहुत बड़ा मित्र है वो हमारा शरीर। जब तक हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं ये शरीर साथ नहीं देगा। इस शरीर को हमें तंदुरुस्त रखना है, निरोगी रखना है, स्वस्थ रखना है। दूसरे मित्र का जो है उसका तो है ही, लेकिन वो कहाँ तक, जब तक हम स्वस्थ है, अच्छे हैं। लेकिन उसका भी संसार है, उसका भी जीवन है, इसलिए उसमें वो व्यस्त है। हम भी कुछ लिमिट तक, कुछ मर्यादा तक हम अपने ये कर सकते मित्रता का। लेकिन अपना जो शरीर है, जो मेरे अगर शरीर है तो मैं हूँ तो शरीर है, हम हैं तो शरीर है, शरीर है तो हम हैं। तो इस शरीर का हमें ख्याल रखना है। देखा गया है ज़्यादातर अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आज की दवाइयाँ इतनी महंगी है कि जिससे हमारा खाने का खर्च कम है, दवाई का खर्च ज़्यादा है। अगर थोड़ा सा बुखार भी आ जाएगा तो डॉक्टर हमें ऐसी दवाई लिखता है कि दिन में उसकी कीमत कम से कम 100 रुपया होती है, कभी कभी 150 रुपया भी होती है। उससे हम कम खाना खाते हैं तो हमें उसको उल्टा करना है। दवाइयों पे खर्चा कम और जो सात्विक आहार है, जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है, स्वस्थ रखता है, निरोगी रखता है, उसकी ओर हम ध्यान देंगे। फिर से कहूँगा, कड़वा है लेकिन सत्य है, सच है कि हम एजुकेटेड होने के बावजूद भी हम जंक फूड खा रहे हैं। नहीं खाना ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी एक मर्यादा है। उसको हम ख्याल में रखते हुए अपने शरीर को मजबूत रखना है, तंदुरुस्त रखना है, निरोगी रखना है, स्वस्थ रखना है। अगर शरीर तंदुरुस्त रखा तो उसके लिए हमें आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये तो बात की बात है, योगा करना है।
अगर आसन, योगा और प्राणायाम से हम अपने शरीर को मजबूत करेंगे तब जाके हमारा मन भी तंदुरुस्त बनेगा, निरोगी बनेगा, स्वस्थ बनेगा और उसमें अच्छे विचार आएंगे। जिसके जीवन में अच्छे विचार आते हैं, सकारात्मक विचार है, उसका व्यवहार भी अच्छा होता है। इसलिए हमें इस शरीर की ओर ज़्यादा ध्यान देना है। शरीर एक हमारा ऐसा मित्र है जो हमारे अंत तक आता है। जन्म से लेकर अंत तक ये शरीर तो है। इस शरीर का हमें ख्याल रखना है। इसके लिए हमें प्रामाणिक प्रयत्न करना है। जो दोस्त है दोस्त तो रहेगा ही, मित्र है मित्र रहेगा ही, लेकिन वो कहाँ तक? स्मशान तक। अगर हम मान लो ज़्यादा बीमार हो गए, उसके भी, फिर से कहूँगा, उसके भी कुछ मर्यादा है। उसको अपना जीवन है, उसमें वो व्यस्त है। तो हमें अपना जीवन आनंदी बनाने के लिए ये प्रयत्न करना जरूरी है। तब जाके कहा जाएगा कि मित्रता दिवस, फ्रेंडशिप डे हमने मनाया, ऐसा हम कह सकते हैं। हम अपने आप को समझे, अपने शरीर को समझे, उसको क्या जरूरत है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसका हमें प्लानिंग करना है। दिनचर्या बदलनी है, आहार बदलना है, मौज मस्ती करना है, लेकिन अपने शरीर को तकलीफ देके, त्रास देते हुए, ये कौन सी हमारी बुद्धिमत्ता है? ये बुद्धि का दिवाला है। बुरा मत मानिएगा। हमें अगर सही में अपने मित्र का ख्याल रखना है तो हमें अपना शरीर की ओर योग, आसन, प्राणायाम करते हुए, आहार का ऊपर ध्यान रखते हुए अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाना है, निरोगी बनाना है, स्वस्थ बनाना है। भगवान हम सबको शक्ति दे और उसमें हम सफलता मिले। इसी शुभ कामना का सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।